सेन, मजा नहीं आ रहा, चौधरी इंदर सेन, समाजवादी पार्टी, आदरणीय चौधरी इंदर सेन। वक्त का का सारा भार मेरे ऊपर ही डाल दिया विधायक जी ने भी। ये हमारे वैसे तो भांजे हैं, लेकिन हम छोटे भाई के रूप में भी इनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आज यहाँ अम्बेटा पठानपुरा में आयोजित समाजवादी पार्टी के द्वारा नशा विरोधी सम्मेलन में की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मास्टर ईसम सिंह जी, जो हमारे बहुत आदरणीय हैं, जो आयोजकों के ऊपर अपनी जो आशीर्वाद है उसको रखते हुए आदरणीय चेयरमैन साहब चौधरी शीतम सिंह जी, और युवा अलख जगाने की पहल करने वाले प्रिय आकाश। और मैं कह रहा था बैठे बैठे, मतलब मेरे ख्याल से भाई यूपी विधानसभा हो या यूपी विधान परिषद हो, उमर अली खान साहब को मिस्टर है यूपी का तो खिताब है, बैठे ही बैठे सभी कह रहे थे, मेरे ख्याल से तो होगा नहीं, और भाई लोकप्रिय भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आज तक मैंने इनकी कोई भी किसी किस्म की भी ऐसी बात नहीं सुनी जो भाईचारे को आघात करती हो और जो काम के प्रति भी उदासीनता हो। झंझटों में खुद घिरे रहे लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। शायद नहीं समझ पाओगे कि किस तरीके के झंझटों में है घिरे रहे, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। बहुत ही खूबसूरत संचालन कर रहे हैं, और संचालन करते हुए ही सबका समय सदुपयोग करने वाले हमारे ओमी पवार एडवोकेट जी, बहुत सारी बातें जो वक्ता कह के जाए उनको थोड़ा विस्तार से हल्का सा जो समझ में नहीं आती तो वो बता दें। संचालन इसी को खूबसूरती कहते हैं। मैं सुन रहा था सभी की बातें, सभी अपने अपने विचार रख रहे थे, और ये जो मंच है यहाँ पे, हम सोफे पे बैठे हुए हैं और मंच है ऊपर बैठे हैं, लेकिन इस मंच की जो खूबसूरती है, ये मंच कब मंच है जब आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सबसे भी ज्यादा सम्मानित और आदरणीय वो आप सब हैं, जिनकी वजह से ये मंच है। अगर आप लोग नहीं हैं तो कौन बैठे हैं? इंद्रसेन बैठा, उमर अली बैठे, आप सब हैं। चौधरी इंद्रसेन बैठा है और भाई विधायक उमर अली खान जी बैठे हैं। तो सबसे बड़ी खूबसूरती जो इस मंच की आप लोग हैं। आप यहाँ पर आए, अपना समय दिया, हमारा सौभाग्य है इस बहाने आप लोगों के दर्शन हुए। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप लोगों का स्वागत है। नशा विरोधी, नशे कई तरह के हैं। जो स्मैक का धंधा चल रहा है, गांजे का धंधा चल रहा है, ये भी चल रहा है। सब कह रहे थे अपने अपने घरों में रुकावट डालिए, सही बात है। जो हमारे रायपुर के हैं प्रधान है कादिर जी, उन्होंने जो बात बताई अंदर की घर की जो बात है, वो है पहचानने वाली बात कि घर अंदर किस घुटन में जी रहे हैं, बर्तन तक बिक रहे हैं। माँ बहन उनको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, विषम परिस्थितियों का। छोड़ छुटा ये सबसे गंभीर है आज के जमाने में। वो जो उस तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया था, वो तक चल रहे हैं, विवाद पैदा हो रहे हैं। तो हम सबको ध्यान देना चाहिए, और युवाओं को विशेष रूप से बुजुर्गों के आशीर्वाद लेते हुए, जहां पे बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, बैठ के तो खत्म हो गई। इतिहास जीता जागता अगर कोई है, हमारे बुजुर्ग हैं जो बैठे हुए हैं, इन्होंने सारी परिस्थितियों को देखा है। जब सारी परिस्थितियों को जिसने देखा है कि किस विषम परिस्थिति में हमें किस तरीके से बाहर आना चाहिए,
तो वो बुजुर्गों से ही सलाह ली जाती है। जैसे 100 पोरियों का बांस शादी में पूछ लिया था ना कि युवा आए, खास तौर से बुजुर्ग कोई ना है, तो 100 पोरियों का बांस पूछ लिया था, भागे फिरे 100 पोरियों का बांस कहाँ, तो फिर वो बता दिया लेकिन बुजुर्ग है इसमें जरूर, भाई शादी नहीं होने की हमारी शर्त तोड़ दी। तो बुजुर्ग असली खजाना बुजुर्ग है जो अनुभव का है। तो जिस परिवार में, जिस क्षेत्र में अपने बुजुर्गों का सम्मान होगा, वो परिवार, वो क्षेत्र कभी भी मार नहीं खा सकता, तरक्की करेगा वो। आज हम इन जो परिस्थितियों में जा रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का नशा है और इस भाजपा की सरकार ने दिया हुआ है, और मैं ये भी कह रहा हूं, इस मंच से खुले रूप में कह रहा हूं कि असली जो ये जो नशा स्मैक का हो, गांजे का हो, अफीम का हो, ये जिसका भी है, ये सत्तारूढ़ पार्टी की देन है। इनके राज में ये नशा चल रहा है। पुलिस की कोई हिम्मत ही नहीं है अगर ये नशा न रोक पाए, अगर ये सत्तारूढ़ दल के नेता ठीक हो जाएं। ये अपनी जेब भरते हैं इसके जरिए, ये समझने की बात होगी। आप सबको पता होगा, जो नशा अपने क्षेत्र में बेच रहा है, वो कोई भी है, ना उसके यहां शादी में जाइए, ना किसी प्रोग्राम में जाइए, बिल्कुल बायकॉट करिए। इसी तरीके से नेताओं के बारे में जो जानकारी है खुले रूप में है, सबको पता है, बहिष्कार कीजिए उन लोगों का, सामाजिक बहिष्कार। किसी के एक बेटा है और वो कहीं नशे की लत में लग गया, वो परिवार तो बर्बाद हो गया। हम उनकी लड़कियों की शादी में जाके हैं, कन्यादान भी दे रहे, खुशियां भी मना रहे, लेकिन उनकी बददुआएं भी ले रहे हैं जो उन नशों से बर्बाद हो रहे हैं। अगर हम वहां जा रहे तो हम बददुआएं ले रहे हैं, दुआ नहीं ले रहे हम। तो इस चीज को समझना होगा। जब भी कोई चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम का एक नशा आप लोगों के सामने परोस दिया जाता है। भूल जाते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ, नहीं बताते। जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, विधायक जा रहे हैं दुकानों पे, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं जीएसटी बताने के लिए। पूछे तो उनसे क्या जीएसटी के बारे में पता है? दुकानदारों को तो जीएसटी का पता है। अपना उत्सव मना रहे, प्रधानमंत्री जी लाइव आ रहे। मैं पूछना चाहूं आप लोगों से, जब इतना बड़ा रिफॉर्म इन्होंने किया है और ये कहा कि हमने आप लोगों को बहुत लाभ दे दिया, तो ये हानि किसने दी अब तक? 8 साल के अंदर 127 लाख करोड़ रुपया जीएसटी के द्वारा संग्रहित हुआ। इसको ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि असलियत में अगर पिछड़े इसमें है तो आप लोग पिछड़े, और खासतौर से युवाओं को भी इस पर ध्यान देना है। 22 लाख करोड़ का संग्रह हमारा जीएसटी का हो, पता है इसमें 64% किसका हिस्सा है? जो 50% सबसे नीचे गरीब हैं उनका हिस्सा है। 1% अमीर का हिस्सा सिर्फ 3% है, बाकी 33% किसका है? लोअर मिडिल क्लास का है। जीएसटी घटा दी, नोट्स बुक्स वगैरह जो ये हैं, वकील साहब भी लिख रहे जिन पे, ये 0% कर दिए नोटबुक्स पे। कागज पे जीएसटी 18%। कपड़ों पे जीएसटी घटा दी, धागे पे 18% कर दी। दुकान पे जाइए पूछिए, जूतों पे जीएसटी घटा दी, लेकिन जो जिससे ये बनता है उस पर बढ़ा दी। ये है इनका खेल असली। आप जिस पे कुर्सियों पे बैठे या ये बैठे, इनका जो मेटल है जिससे ये बनती हैं उस पर बढ़ा दी, कुर्सियों पर घटा दी। हम जा रहे बाजार में, भाई जीएसटी घटा दी। मैं एक जगह बैठा हुआ था भट्टे पे, एक ग्राहक आया, उसका बताया भाई रेट, भाई रेट तो ये है 6100 6200।
अब जीएसटी घटा दी भाई, कोयले पर 18% बढ़ा कर दी और ईंटों पर कर दी 18%, 5% थी पहले। ईंट भट्टों पर तो घटा दी 6% हो गए, लेकिन ईंटों पर बढ़ा दी 18%। ये खेल है। हमारे नितिन गडकरी जी क्या करें, 45,000 करोड़ इथेनॉल से किसानों को एक साल में लाभ। बताइए भाई कितना मिला लाभ। ये हमारे किसान यूनियन के बैठे संघर्ष करें, आप लोगों के लिए करें, अपने लिए तो ये करते नहीं। ये चाहे किसी भी संगठन में है, लेकिन कर तो रहे हैं आम आदमी के लिए। ये अपने घर बार छोड़ के पड़े रहे। 8 साल में कितना रेट बढ़ा गन्ने का, लेकिन हमें नशा किस चीज का है कि हमें सोचने नहीं दे रहे। हिंदू मुस्लिम का नशा दे दे हमें। हमारे बच्चों का रोजगार कहाँ है। ये जो नशे की लत में धकेलते जा रहे, जब बच्चे रोजगार पे जाएंगे तभी तो। मेरे ख्याल से कई साल पहले की परीक्षा है, वो यूपी के अंदर ही, आपको मालूम होगा कौन सी है, उसके वक्त पेपर लीक वगैरह हुए थे, अब तक नहीं हुए में यारो, अब तक नहीं हुए। तो ये नशा दूर करने की बात है। रहेंगे सभी धर्मों के लोग यहाँ रहेंगे। जिसने जिस जाति धर्म में जन्म लिया उसे उस पर गर्व होना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अपना प्यार तो प्यार है, बाकी का प्यार जो है वो दुश्मन है। ये कहाँ की है हमारी भारतीय संस्कृति है। ये तो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो हमें इन सब चीजों पे सोचना होगा। डीजल पेट्रोल पर कहां है जीएसटी, खाद के रेट कहां है, बताइए खाद के रेट कहां है। जब ये कहते कि भाई डायरेक्ट जो है आपको खाते में जाएगा, कहीं आ रहा गैस के मिल गए होंगे खातों में सब्सिडी के। हमारे पत्रकार बंधु खड़े हैं यहाँ पर और ये फील्ड में जाके, खास तौर से जो प्रिंट मीडिया के हैं, ये घूमते हैं, जाते हैं, देखते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संवाददाता हैं। अगर सच्चाई इनके द्वारा आए, सच्चाई ये बयान करें तो हैरान रह जाओगे आप लोग, पलट दोगे नहीं। असलियत जानते हैं ये, लेकिन इनकी लेखनी यहाँ से चलती है और वहां पे वो लोग खत्म कर देते हैं। यहाँ से बेचारे भेजते हैं लेकिन वहां पे खत्म कर देते हैं। एक जरा सी एक कोष्ठक से मैं डाल देंगे विपक्ष की, कोई पीडीए पंचायत हो, कोई पंचायत हो, नहीं होने देनी। भाजपा की है तो होने देनी है। घोषित इमरजेंसी है ये। हम अब भाई क्या किया, डायरेक्शन है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन क्या है कि एफआईआर में जाति नहीं लिखी जाएगी, अपराधियों के उसमें नहीं लिखी जाएगी। ये है डायरेक्शन। शासनादेश क्या आया, भाई हाई कोर्ट ने क्या, नहीं शासनादेश आया कोई जाति सम्मेलन नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा। क्यों भाई, ये तो पहले भी होते आए। क्या हम अपने महापुरुषों का जन्मदिन नहीं मनाएंगे, उत्सव नहीं मनाएंगे? सभी महापुरुष सबके होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कैसा नशा है ये नशे में शासनादेश है। इसी के लिए नशा मुक्ति सम्मेलन भी है। मिटा दोगे आप जो रेजिमेंट हैं उनमें जाति के नाम पे हैं, हटा दीजिए। ये हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हमारे संतरपाल जी, इनके गांव का नाम है बेहड़ी गुर्जर, कर दो खत्म। जो बीजेपी के सेंटर में मिनिस्टर है हमारे कृष्णपाल गुर्जर, हटवा दो नाम उनके नेम प्लेट से। जो हमारे नंद किशोर गुर्जर है, हटवाओ नाम उससे। नरेड़ा गुर्जर है, हटा दो। अब जहां भी वे हैं उन्हीं पर हटाना, हम पे ही हटाना, समझना आप लोगों को है। ये जितने भी यहाँ हैं अपने बेट क्षेत्र के और सहारनपुर सभी जगह के,
मैं सभी से अपील करना चाहूंगा और विशेष रूप से अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जो और बिरादरी है वो कम संख्या में है या गरीब जाति है, उनके सम्मान की, उनके हितों की लड़ाई लड़ने का काम करो। उनका सम्मान एक कदम बढ़ाकर करोगे तो 10 कदम बढ़ा के वो आपका सम्मान करेंगे। साथ लेके चलिए, उनके दुख दर्द में शामिल होइए। अजीब जो है इनके है शासनादेश आ रहे, बंद करिए इनको। जो विधायक आ रहे यहाँ से ये बिकवा रहे स्मैक वगैरह, क्यों नहीं बंद करते? सबको पता है। जांच बैठाइए, जांच बैठाने की भी जरूरत नहीं है। ये तो खुलेआम है, विपक्षियों को दबा रहे। इनके यहाँ कोई चला जाएगा नेता, वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा। तो मैं इसलिए अपील करना चाहता हूं, यहां आया आप लोगों के सबको देख के, जितने भी गांव इधर पड़ते हैं सभी, कोई किसी से नाम से वाकिफ न, लेकिन शकल से वाकिफ है जरूर। सब यहाँ पर मौजूद हैं जिम्मेदार लोग। खुशी इस बात की है, लेकिन गांठ बांध लो, इससे भी भयानक चलाएंगे यहाँ आगे। ये जो नशा है हिंदू मुस्लिम का, अभी नफरत की बात कर रहे थे हमारे विधायक जी, सही बात है। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे। तो इस चीज को समझना होगा आप लोगों को। एक ऋग्वेद की मैं सुनाना चाहूंगा और इसको ध्यान से सुनना। मगरमच्छ के दाढ़ से, मगरमच्छ के मुंह से दाढ़ को निकाल लाना भी आसान है, निकाल लेंगे उसको भी। गले में सर्प को भी पहन लेंगे माला बनाकर, उसको भी पहन लेंगे। मैं शॉर्ट कर दिया है थोड़ी लंबी, लेकिन मूर्खों के चित्त में सद्गुणों का संचार नहीं कर सकते जो मूर्ख हैं। तो इसलिए उनसे रत्ती भर भी आप चर्चा भी मत करो, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। वो मूर्ख बनाते हैं आप लोगों को। अपने जो ये टीवी चैनल पे दिखाते हैं, ये तो इन्होंने हाईजैक कर रखे। अच्छा एक बात बताओ, ये तो विधानसभा में देखे ही है, सब कुछ भी देखे, आप लोग बताओ, पत्रकार महोदय भी हैं, ये नशा ही तो है। हमारे हिंदुस्तान का जो बजट है वो मेरे ख्याल से 45 लाख करोड़ है, जो अभी हुआ था 45 लाख करोड़ है। यूपी का शायद 8 लाख करोड़ का पेश हुआ था। 45 लाख करोड़ जो है हमारे हिंदुस्तान का बजट है। उसमें बिहार के लिए भी विशेष योजनाएं घोषित कर गई, सब राज्यों के लिए। और अब जो घोषणाएं हो रही 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, अरबों करोड़, अगर इन सबको हम जोड़ें तो कितनी बैठेगी? जो और देशों का बजट है उन सबको मिलाना पड़ेगा, तब जाकर बैठेंगे। यही तो है वो नशा हिंदुस्तान जो ये पैदा कर रहे हैं। हमें इन चीजों को समझना है, सोचना है। हमें छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट करनी है। इस देश के अंदर लगभग 8,000, 8,500 के करीब जो है करोड़पति हैं, अरबपति भी हैं। पर कैपिटा इनकम जो ये हमारी दरसा में वो दिखाया 1.5 लाख हो गई। अगर हम उन चीजों को हटावें, 167 लाख करोड़ जो ये टॉप जो अमीर है 1%, उनको हटावें तो 50 से 60,000 रुपए पे बैठे जाकर इन्हीं के अनुसार। जीडीपी कितनी है? हम चौथे स्थान पर आ गए भाई वर्ल्ड के अंदर। अरे भाई 140 करोड़ की जनसंख्या है, आएंगी। लेकिन अगर हम पर कैपिटा में जाएंगे जीडीपी की,
ये ध्यान देने की बात है गांव वालों को, इसी से है हमारा ताल्लुक सीधा। तो बांग्लादेश से भी नीचे हैं, बांग्लादेश से भी नीचे हैं हम। जापान को पछाड़ के हम चौथे स्थान पाए। हमारी कितनी है? $2800। उनकी कितनी है? $40,000। यहां इसको नहीं देखने के, उसको बता रहे। स्वदेशी का नारा दे और खुद कहां से ले कामें। हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ये जो हमारे अंदर नशा है हिंदू मुस्लिम का भर दें और हम उन चीजों को भूल जाएं। टीवी चैनल पे फिर एक ही चीज चलती रहे, हमें उनका जिक्र ही नहीं करना चाहिए, पोस्ट भी नहीं डालनी चाहिए, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देनी चाहिए। अगर डालो प्रतिक्रिया तो मोबाइल पे और उस पे अपने रोजगार की डालो, महंगाई की डालो, किसानों की डालो, मजदूरों की डालो। ये डालिए अपने मोबाइलों पे रिएक्शन के रूप में। तो मैं आप सबको यही कहने के लिए आया, अपील करने के लिए आया कि आप सब जिला पंचायत के चुनाव आ रहे, नशा मुक्ति के अभियान में बराबर लगे रहिए। लेकिन जिला पंचायत में भी ये मत देखना कि कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा। ये देखो हमें किस पार्टी के द्वारा इस नशे को खत्म करना है। और ये भी आप लोगों को भरोसा दिला रहे हम बैठे, विधायक जी भी बैठे। ये भी समझ लो जो मैं कहने जा रहा वो भी यही कहेंगे, उनका समर्थन भी होगा सभी का, जितने भी समाजवादी हैं। समाजवादी सरकार आने के बाद लगाम अगर नशे पे नहीं लगी तो भाई फिर हमसे जो है नहीं, जो आप लोग चाहोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। लगाम कसेंगे, पहले नेताओं पर कसेंगे जो इन नशे को पोषित कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन जिला पंचायत में जो पार्टी के हैं, यहां विधायक हमारे उमर अली हैं, घोषणा होगी तो जिला पंचायत आपको जितानी है, बहुत जरूरी है। नो समझो वही कैंडिडेट हमारा है, जो कैंडिडेट इनका है वही हमारा है। किरण पाल जी ने मेरे से अपील करी पिताजी को याद करते हुए, पिताजी को याद करते हुए की। और मैं उनकी गहराई को जानता हूं, उनकी भावनाओं को जानता हूं कि किस भावनाओं से उन्होंने वो मेरे से जो है अपील करी थी। मैं भी परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी को उनके चरणों में साष्टांग नमन करते हुए, और यहाँ जितने भी बैठे हैं गुजर समाज के अलावा भी और बिरादरियों में भी, जब मैं पहले आया था खलीसी का प्रोग्राम था, तो ऐसी ऐसी जगह वकील साहब के साथ भी जाने का मौका मिला और हमें पता ही नहीं था वो सब पिताजी के अनुयायी दूसरी बिरादरी में भी। ये रवि सैनी बैठा है रसूलपुर का प्रधान, फोन खड़काता रहा कि आओ आओ आओ, तो लगाव है। तो जो और बिरादरी है उन सब में भी मैं यही अपील करना चाहूंगा कि भाई गांठ बांध लो। कोई कुछ भी कहे, हमारा अति प्रिय, बहुत प्रिय हमारा परिवार है, हमारा बच्चा है उमर अली खान। 27 में नो समझो जो इसको वोट नहीं दे रहा है या समर्थन नहीं दे रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है, तो वो पिताजी को प्यार नहीं करता, सम्मान नहीं करता। हाथ उठा के बताना सबके सब, प्यार, आशीर्वाद, सहयोग वो पिताजी का बरकरार है या नहीं है? है बरकरार? तो ये दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद के रूप में इधर कर दो। जिम्मेदार बैठे हाथ उठा के। तो भाई
अखिलेश जी का उम्मीद है अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट में एक युवा सम्मेलन भी होगा। जैसे तारीख भी हो जाएगी, सेट हो जाएगी तारीख, इस क्षेत्र से युवाओं को विशेष रूप से युवाओं को भारी संख्या में जाना है। चाहे वो अभी से निमंत्रण दे दिया मैंने आप लोगों को, स्वीकार है अभी से। फिर वो तारीख चाहे व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और इनके जरिए, विधायक जी के जरिए भी, और सीतम सिंह जी, आकाश, जो नए सभी टीम है हमारी, ये है। तो वो जैसे भी जिसके जरिए मिले उस संदेश को व्यक्तिगत संदेश मानना। स्वागत सत्कार किया माला बनने पहली। मैंने ये कहा था कि भाई जब तक कुछ बन ना जाम, चाहे वो भाई उधर सहन हो चाहे हम हो, लेकिन वो असलियत में है आप लोग, तब तक अच्छा नहीं लगता। लंबा समय हो गया इन माड़ों को घालते घालते, कुछ दिन गले में आराम कर दे, जिससे क्या नाम जो है वो फेर हटके वो दीख जगह आके है। हाँ, एक जब माड़ा की जरूरत हो रही है, विजय माड़ा की, वो ईवीएम के बटन से होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत सत्कार किया आप सबने। आप सबका दिल की गहराइयों से अभिनंदन, और उम्मीद है कि आपके दिलों में हमारे लिए जगह बनी रहेगी। जो प्यार आशीर्वाद पिताजी का आप लोगों की तरफ रहा, आपका वही प्यार आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा। इस उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय चौधरी साहब, जय समाजवाद।